झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तूफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने प्रभु, काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अग्न लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। सुख के दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। जीत हार हो फूल खार हो, जितना खाए हिचकोले। सदा समर्थ सहारा तुम, सदा समर्थ सहारा तुम, देते हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। हाँ, प्रभु को मीत बनाने से, ओ तुमको मीत बनाने से। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बहन। ओम शांति। शांति। सभी को ओम शांति। योग करे, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए। आज इंटरनेशनल योगा डे,
बाबा कहता है भारत तो योग गुरु है। बाबा कहते हैं बच्चे कौन सा ऐसा योग है, ये वो लोग योग नहीं, बाबा कहता है जो तुम मैट बिछा के लेटते हो और वो एक्सरसाइज को योग नहीं था। बाबा कहते हैं देखो जैसे दुनिया में भी लोग सुबह सुबह उठते हैं, खाली पेट जाके एक्सरसाइज करते, क्या कहते हैं उस समय पहले जब स्वामी रामदेव को कोई जानता नहीं था तो लोग हंसी उड़ाते थे, कहते हैं ऐसे थोड़ी होता ये उल्टी सीधी फूंक मारने से बड़े बड़े ऑपरेशन टल जाएं। लेकिन कितने लोगों पर उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया। आज दुनिया, देखा ना आज की सरकारें भी क्या करती हैं, जगह जगह पे योगा टीचर फ्री दे रखे हैं। पंजाब में देखो, दिल्ली में, अब तो खैर चलन में नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले योगा टीचर्स हर पार्क में दिखाई देते। तो बाबा कहते हैं जैसे शरीर की बीमारियों को भगाने के लिए, दुरुस्त रहने के लिए एक्सरसाइज करते हो, योग करते हो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं शरीर की बात नहीं करता, ऐसा नहीं है कि तुम एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो तो तुमको मृत्यु नहीं आएगी या तुम्हारी उम्र बढ़नी बंद हो जाएगी। नहीं, बाबा कहते हाँ स्वस्थ रह सकते हो, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे स्वास्थ्य होता है ना, वो केवल शरीर पर निर्भर नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर, हम सब अनुभवी बैठे हैं, जब जब हमारा शरीर डिसबैलेंस हो जाता है, कोई डिसीज आ जाती है, तो हमारे मन की स्थिति कैसी होती है? मन भी प्रभाव में आता है, थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ी टेंशन होती है, चिंता होती है, डिप्रेशन हो जाती है। और बाबा कहते हैं बच्चे तन के लिए तो तुम कितना करते हो, मन के लिए। आज हम सुन रहे थे, बहुत बड़ी एक गैदरिंग थी, बहुत दूर दूर से लोग आज गाड़ियों तक में भर भर के आए, बसों की बसें आई बच्चों को ले लेके। तो माइक पर उन्होंने एक अच्छी चीज बोली, कहने लगे देखो शरीर के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए तंदुरुस्त रहने के लिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो शरीर है ये नश्वर है। शरीर ने एक ना एक दिन साथ छोड़ दे, मृत्यु तो टाली नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी देखो दुनिया योग करती है, एक्सरसाइज करती है। तो कहने लगे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर आप चाहो तो आपका शरीर आपके जाने के बाद भी जिंदा रह सकता है। हम सुन रहे थे ये कि हमारा शरीर हमारे जाने के बाद भी जिंदा रह सकता। अब ये दो चीजें हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इस पे कोई काम नहीं करता कि मेरे जाने के बाद भी मेरा शरीर जिंदा रह सकता है। तो दो चीजें हो गई ना, मैं और मेरा। अब ये वो बाप बोल रहे हैं, लेकिन ये मैं कौन है? ये बाबा कहता है ये कोई जानता नहीं कि मेरे जाने के बाद भी मेरा शरीर जिंदा रह सकता है। तो क्या उन्होंने विधि बताई वो सुनने वाली है, आप भी ध्यान से सुनना, मजा आएगा। तो कहने लगे अगर आप चाहो तो जाने के बाद में आपकी आंखें जिंदा रह सकती हैं, आपका हार्ट जिंदा रह सकता है, आपकी किडनी फंक्शन में रह सकती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पीछे काउंटर पे फॉर्म मिल रहे हैं, वो फॉर्म भरो, जाने से पहले डोनेट करके जाओ। अब बाबा कहता है बच्चे दो आंखें हैं तुम्हारी, किस किस को दान दो।
और आंखें भी ऐसी हैं, आज तो छोटे छोटे बच्चों को देखो, उन बेचारों को चश्मे चढ़े पड़े। तो आदमी क्या चाहता है कि मैं बच जाऊं। योग से आयु लंबी होती है, क्योंकि हमारा रहना, खाना पीना, सोना जागना, हर चीज नियमित हो जाती है। शरीर जितना ज्यादा एक पर्टिकुलर आदतों पर चलता है ना, उतना उतना लंबा चलता है शरीर। एक समय पे सोना, एक ही समय पे खाना, एक ही समय पे जागना, एक ही समय पे, है ना। तो अक्सर आपने देखा होगा, जब हमारा सोना डिस्टर्ब होता है, हम कहते हैं हम तो 9 बजे सो जाते हैं, 10 बजे सो जाते हैं, आज तो 11 बज गए, 12 बज गए, तो हमको डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। हमको वहां भी डिस्कम्फर्ट लगता है जहां हमको हमारा बेड नहीं मिलता। हम कहते हैं मुझे अपने ही बेड पे नींद आती है, अपने ही घर में नींद आती है, बाहर आएगी नहीं, जगह बदल गई, कहते हैं ना, जगह बदल गई, अब नींद नहीं आई। तो शरीर हमारा स्वस्थ रहे, उसके लिए हमारी जो दिनचर्या है ना, वो फिक्स होनी चाहिए। कभी कभार रेयर चांस है कभी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन फिक्स हो। खाना पीना क्या है, कभी कभी हम ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमको सूट भी नहीं करती, फिर दुखी होते रहते, कहते नहीं ये तो मुझे सूट ही नहीं करता, देखो मैंने खा लिया और मेरी तबीयत बिगड़ गई, है ना। तो शरीर को स्मूथ चलाने के लिए क्या करना पड़ता है? बाबा कहते हैं बच्चे, एक है योगी, एक है भोगी। तो पार्क में मैट उठाकर चलने वाले को हम योगी नहीं कह सकते। आप उनसे मिलो, उन लोगों से कभी जो डेली पार्क में आते, उनकी बातचीत सुनो आप। वो योग करते 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 भी जो बातचीत करते हैं आपस में, घरों की, परिवारों की, बीमारियों की, महामारियों की, राजनीति की, इसकी उसकी, सुबह सुबह मन को खाना वही दे रहे हैं, पॉल्यूटेड, गंदा, बासा। बाबा कहता है ऐसे योगी नहीं बन सकते। इतना आसान थोड़ी है कि आधा घंटा जाकर एक्सरसाइज कर ली हो तुम योगी बन गए। तो तन को कैसे चलाना है ये हम सब जानते हैं। जरा भी इधर उधर होते हैं तो हम सबको पता है कि हम डिस्कम्फर्ट हो जाते है ना। जो रोज पहनते हैं इसी की आदत है, कोई आकर कहे कि अब से ये पहन लो तो हम कहते हैं नहीं, हम इसी में कंफर्टेबल है या नहीं। और मन, है ना, हम बात किसकी करते हैं? राजयोग। बाबा बैठ बच्चों को पढ़ा सिखा। बाबा कहते हैं बच्चे, जब जब आपका मन दुखी होता है, विचलित होता है, तब तक बाबा कहता है आप अपने शरीर का भी सुख नहीं ले पाओ। आपने देखा होगा, रामदेव जब जब स्टेज पर आता है, योगा कराता है, तो एक प्रार्थना भी कराता है, सूर्य नमस्कार भी कराता है। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे, ये बाबा कहते हैं तुम्हारा संगम का जो समय है ना, बाबा कहता है ये राजयोगी बनने का समय, भोगी बनने का नहीं। हमारे पास बहुत से रीजंस हैं भोगी बनने के, बहुत से रीजंस। हम कहते हैं हमारी हमारी आदत ही है ना, हम सुबह जल्दी कहाँ उठ सकते हैं, हम अक्सर बीमार ही रहते हैं, हम रात को ही लेट सोते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तू राजयोगी फिर बनेगा कैसे? हम कल हंस रहे थे कि बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, तो बच्चों के स्कूल से मैसेज आया कि कल योगा डे है, तो बच्चों को आप स्कूल भेजो योगा कराने के लिए।
माँ बाप उठे तो बच्चे भी जाएं बेचारे, छोटे छोटे बच्चे, इन्हें कौन तैयार करे, माँ बाप सोए पड़े। तो हमसे किसी ने पूछा, कहते हैं वो बच्चे गए नहीं योगा पे? मैंने कहा वो रात को योगा करके ही सोए थे। हाँ, इस सुबह तो हम कहाँ उठेंगे, हम तो रात को खाना खा लिया, हम रात को ही खाना खाने के बाद योगा करके सो रहे हैं। मन की तसल्लियां हैं, जैसे मर्जी देते जाना, नहीं भी करेंगे। देखो, सारी दुनिया योग नहीं करती है, सब नहीं करते हैं। आज जितना रश हमने देखा ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, 7:30 बजे तक लोग निकल निकल के आ रहे हैं कि योगा योगा। एक दिन का योगा डे था उनका, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, आज ब्रदर डे, सिस्टर्स डे, ऐसे ही एक दिन का योगा डे। सब अपनी अपनी सेल्फियां ले रहे हैं कि हम भी कर रहे हैं योगा, मोदी अकेला नहीं है। क्रेज है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक आप रेगुलर नहीं होगे ना, 1 साल में एक दिन योग करने से बाबा कहता है तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। हम देखो ना, हम भी एक हफ्ते में एक दिन जाते हैं मुरली से, हम भी शायद हफ्ते में एक ही दिन अमृत वेला उठते हैं, कहते हैं हमसे उठा ही नहीं जाता। बाबा कहते हैं बाप को उलाने मत देना, बाप को उलाने मत देना, दूसरे के कंधे पे कभी बंदूक नहीं चलाना, है ना। यहाँ बहुत से ऐसे बैठे हैं, फैक्ट है, रियलिटी है, वो कहते हैं हमें साथ नहीं मिला ना, इसलिए हम गए। साथ नहीं मिला, सुबह उठाने वाला भी कोई चाहिए, मुरली क्लास तक ले जाने वाला भी कोई चाहिए, लाल किले पहुंचाने वाला भी कोई चाहिए। बाबा कहता है बच्चे, तुझको तो अकेला ही चलना है ना, ये राजयोगी बनना माना, बाबा कहता है ये अकेले का रास्ता। बात थोड़ी प्राइवेट आ जाती है कभी कभी, लेकिन बोल देते हैं, सब मैच्योर बैठे हैं यहाँ। एक कपल एक कपल जब मिलता है, खानदान उसके कमरों में नहीं घुस जाता, वो अकेले ही होते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माओं का साजन बैठा, और तुम क्या कहते हो, उसने फोन ही नहीं किया, वो गया ही नहीं, तो हम भी नहीं गए। ऐसे बहुत से लोग हैं, वो हमको कई बार कहते हैं आप तो रोज चले जाते हो ना, आप हमें भी फोन कर दिया करो, हमें भी उठा दिया करो। ऐसा आदमी कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये वो होते हैं जो गधे होते हैं ना, गधे, गधे के पीछे डंडा लेके खड़े रहो, तो गधा जो है 4 कदम चलता है, और फिर वो देखता है डंडा तो बज नहीं रहा, वो फिर रुक जाता है। राजीव बाबा कहते हैं राजा, तुम्हारे पीछे कोई डंडा लेके खड़ा रहे, ये चले तो हम चले, ये करे तो हम करें, ये उठे तो हम उठे। बाबा कहते हैं कोई लगन हो, कोई अट्रैक्शन हो। तो आज का जो दिन था, ये लोगों ने समर्पित कर दिया, किस लिए? योग डे माना अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने का दिन। बाबा कहते हैं बीमारियां तो फिर भी फैलती है, बीमारियां तो फिर भी फैलती हैं, लेकिन बाबा फिर भी बच्चों को क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे आपको राजयोगी बन, ये जो योग करते हैं ना, आप इनके साथ कभी बैठो, ये योग करते करते बीमारियां गिनाते जाएंगे, कहेंगे ये आप आसन करो, इससे ये बीमारी दूर भाग जाती है। सुबह सुबह बीमारियों के नाम गिनाए जाते हैं सबको। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं जो तुमको देने आया हूँ,
ये दुनिया में तुमको कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। चाहते हो ना बाबा? क्या चाहते हो? हम भगवान को हमने बुलाया किस लिए? कि भगवान हमको सुख दे, हमको मन की शांति दे। नहीं मिलती। देखो कितने लोग हैं बेचारे जो शरीर से ठीक है लेकिन मन से दुखी है। तो बाबा कहता है सारे संसार में तुमको मन से सुखी कोई नहीं मिलेगा। तन भले ही इनके सुखी होंगे लेकिन मन दुखी हो। क्योंकि मन तो क्या करता है? मन को छुआछूत की बीमारी सबसे जल्दी पकड़ती है। सोचो मैं ठीक हूँ और मेरे ही घर में कोई बीमार है, किसी को ऑपरेशन है, कोई एडमिट है, मन करेगा ना चिंता, केयर करे। केयर तो करनी चाहिए लेकिन रो के करे, दुखी होके करे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम नॉलेजफुल बन रहे हो, ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जितना बाबा कहता है अपने आप को मेंटली हम स्ट्रांग बनाते जाएंगे ना। एक है बॉडी, बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए दुनिया बादाम अखरोट खाती है, जूसेस पीती है, बढ़िया खाना खाती है, एक्सरसाइज करती है। हमारे शरीर के रोग और मन के रोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग कई शिकायत करते हैं, वो कहते हैं हमारा जो पेट है ना ये गड़बड़ है। कोई कहेगा गैस बनती है, कोई कहेगा कब्जी रहती है, कोई कहेगा कभी लूज मोशन हो जाता है। पेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, पूरे शरीर के बीच में है। क्या है? पेट, टमी। ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये बिगड़ गई ना तो स्टेट गवर्नमेंट भी चल नहीं सकती। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे राजयोगी बनना माना। बाबा कहता है पेट साफ रख। पेट साफ रखने के लिए लोग क्या करते हैं? दवाइयां तो बहुत खाते हैं, कोई त्रिफला जाके खाता है, कोई कायम चूर्ण खाता है, दुनिया भर के चूर्ण, हाजमोला, बहुत कुछ बना। हाजमोला मतलब जो हाजमा है, जो भी खाया हजम हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन में पता नहीं मन क्या क्या चबाता है, कौन कौन सी चिगम चबाता है सारे दिन, इसकी बातें उसकी बातें। बाबा कहता है तू भी बातों को हजम कर, उगल मत बार बार एक एक के आगे, ऐसे हुआ वैसे हुआ। हमारी जिंदगी ऐसी ही बन गई, हमारे मुख से गंदगी निकलती है, हमें कोई ना कोई कान चाहिए सुनाने के लिए। जो नहीं सुनता वो हमें अच्छे ही नहीं लगते, कहते हैं ये तो मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं है, समय पे काम ही नहीं आता। उसको फ्रेंड मानना जो तुम्हारी बकवास सुनने के लिए बैठता है, रोज की आदत बन जाती है। बाबा कहता है बच्चे ये लूज मोशन खराब करेगा तो जिसके भी आगे बैठते हो मन का रोना रोने बैठ जाते हो। ये लूज मोशन क्या होता है? लूज मोशन से कहते हैं ना अंदर पानी की कमी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, बस कोई देखा नहीं और टेप रिकॉर्डर बजना शुरू। ये लूज मोशन है। बाबा कहता है बच्चे आत्मा कमजोर होएगी इससे। तो कई बार हम क्या करते हैं, लूज मोशन तो नहीं, कब्जी ने पकड़ लिया, कब्जी माना जो मैंने खाया था ना वो अंदर रुक गया, गंदगी अंदर रुक गई तो बाहर नहीं निकल। देखते हो कितना लोग प्रेशर लगाते तब भी नहीं निकल। इसलिए बाबा ने हमको क्या बताया,
बाबा कहते हैं बच्चे, मन जितना साफ माना, जैसे पेट साफ, ऐसे बाबा कहता है मन को साफ रखने के लिए भी क्या करो, रोज रोज हाजमोला खाते जा। हम अक्सर बच्चों के लिए कहते हैं ना, बच्चों का क्या है, बच्चे तो जो मर्जी खाएं, सारा दिन उछलते कूदते रहते हैं, इन्हें पच जाता है। बच्चों को भूख ज्यादा लगती है, भागते दौड़ते रहते हैं सारे। हम हम भागते दौड़ते नहीं, हम चलते भी हैं तो छड़ियां पकड़ पकड़ के चलते। हमारी खुराक भी कम। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मन की एक्सरसाइज करना। तन हो सकता है 80 प्लस पड़ा हो, 70 प्लस पड़ा हो, बूढ़े पैर जवाब दे जाते हैं, कहते हैं कहाँ हम पार्कों में भागें, अपने जोगे ही रहें, बस नहा धो लें, अपनी साफ सफाई कर लें, किसी के मोहताज ना बने। ये बेचारे पार्कों में ना इस रीजन से आते हैं, हम देखते हैं बहुत लोग। उनका मेन पर्पस ये है कि भगवान बस ऐसे चलता फिरता हमको ले लियो, हमको दुख मत। बहुत लोग मिलती हूँ, देखती हूँ, बातचीत होती है कि क्यों आए, 1 घंटा यहाँ बैठे हो, पसीना निकाल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, किस लिए? तो रीजन बेचारों के पास ये है कि कौन करेगा। इसलिए हमने इसको क्या कहा, वर्कआउट। इसको हमने मस्ट बना दिया। ठीक है, अच्छी बात है, करो, लेकिन लक्ष्य तो अच्छा रखो। लक्ष्य तो अच्छा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, या तो बार बार मन की बात दूसरे को सुनाते सुनाते भी बाबा कहता है आत्मा कमजोर हो जाती। अच्छा, फिर क्या करें? दवाइयां दोनों प्रकार की हैं। लूज मोशन होता है उसकी अलग दवाई है, कब्जी होती है उसकी अलग दवाई। कई लोग क्या करते हैं, बात को पकड़ लेते हैं, पकड़। बाबा कहते हैं बच्चे, क्षमा करो, कब्जी खत्म हो जाएगी, फेंको इसको। बहुत पेनफुल होगा, बाबा कहता है, अगर तुमने ये सब चीजें गंदगी पकड़ के रखी ना, और देखो जब पेट साफ होता है कितना रिलैक्स हो जाते हैं। कहते हैं आहा, अगर आपका पेट साफ ना हो ना तो कुछ खाने का भी और मन नहीं करता, है ना? तो जैसे खाना जरूरी है, ऐसे हजम करना जरूरी है। बातों को हजम करो, लोगों के स्वभाव संस्कार को भी हजम करना सीखो। जैसे खाते हो ना, खाते समय आपको पता चलता है कि हरी मिर्ची खाने से मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं खाऊंगी। आपको समझ में आता है कि रात के समय अगर मैंने राजमा खा लिए तो गड़बड़ होगी, रात को दही खा ली तो गड़बड़ हो जाएगी। तो रात के समय यहाँ से क्या क्या खाते हो, कभी कोई परहेज करी? बाबा कहते हैं बच्चे, बीती को बिंदी लगा, तुझे कब्जी नहीं हो। लेकिन पावर नहीं, पावर नहीं। कहाँ से त्रिफला ले आए? त्रिफला चूर्ण सुना है आपने? कौन कौन खाता है? कोई नहीं खाता। बाबा कहते हैं बच्चे, 3 बिंदु याद रखना, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु, और ड्रामा भी। ये त्रिफला पाउडर बाबा कहता है एक हाथ रोज खा ले, पेट साफ है। फ्री का है ना ये वाला त्रिफला पाउडर? क्या कहते हैं, केमिस्ट पे मिलेगा? केमिस्ट पे भी नहीं।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, मन जिन बातों को बार बार चंग करता है, सोचता है, विचार करता है, मंथन करता है। आपने देखा होगा कुछ चीजें हम खाते हैं ना, तो वो हमारे दांतों में फंस जाती है ना। कौन सी मुरली चल रही है बाबा जान, है ना। एक कोई रेशा अगर अंदर फंस जाए ना, जैसे आजकल लोग आम खाते हैं, तो आम तो आपको पता है कैसे खाया जाता है। तो आम जब हम खाते हैं तो अक्सर उसके रेशे होते हैं ना, तो दांतों के बीच में अटक जाते हैं। जब तक वो रेशा बाहर नहीं आएगा, चैन नहीं पड़ने वाला। अभी तक ये आम बड़ा मजा दे रहा था। आम की गुठली होती है ना, कब तक चूसते जाते हैं उसको। जैसे ही वो बेस्वाद हो जाती है, पल्प खत्म हो जाता है, हम उस गुठली को फेंक। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मुरली भी ऐसे ही समझ। बाबा कहते हैं रस लो, दुनिया की बातों में रस नहीं लेना, नहीं तो ये वही बात हो जाएगी आम के छिलके खाने वाली। कई लोग आम के छिलके भी खा लेते। आम है ही इतना मीठा, हमने खाए हैं बचपन में। हम वो आम खाते थे, सिर्फ गुठली रहती थी, बाकी कुछ नहीं होता। तो बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया की बातें आएंगी, जहां गैप होगा, दांतों के बीच में जहां गैप आता है ना, वहां पर वो रेशे अटक जाते हैं और कितनी तकलीफ देते हैं। तो बाबा कहता है, गैप कौन सा आता है? तेरे मेरे का गैप, अपने पराये का गैप, सो ऊंचे और बड़े का, अमीर और गरीब का, ये गैप है हमारे। बाबा कहता है ये गैप नहीं आना चाहिए। हर आत्मा निर्दोष, हर सबका अपना अपना पार्ट है। हर आत्मा, बाबा कहता है बच्चे, अल्टीमेटली तुमको सहयोग देने आती है ना। तो देखो, दांतों के बीच में कुछ फंसता है ना, तो टूथ स्टिक से उसको निकाल के बाहर फेंकते हो, तब चैन आती है कि अब चैन पड़ी। तो ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, जो भी बात है जो मन को सताती है, दुख देती है, बाबा कहता है बाप की श्रीमत की स्टिक से, बाबा कहता है इसको बाहर फेंको। ये अटकी हुई बातें, ये क्या करती हैं? वो जो रेशे अटकते हैं ना, वो दांतों में अगर रुक जाए लंबा समय के लिए, तो दांत सड़ जाते, कैविटी हो जाती, दांत के दांत बाहर निकल आते हैं पूरे। इतनी, बाबा कहता है, इन बातों की पावर है, तुम समझते नहीं हो, तुम फंसे ही रहते हो बार बार। मजा आता है, बिजी रहते हैं कि चलो अभी यहाँ अटक गया, अभी यहाँ अटक गया। कल इसने कुछ कह दिया था, आज इसने कुछ कह दिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, मजे की बात है, हमारा शरीर और मन एक ही यात्रा चलती है। कहते हैं जैसे जैसे हमारा एज बढ़ती है, वैसे वैसे दांतों के बीच में गैप बनने लगता है, डेंटिस्ट बताते हैं। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, जब आपकी एज बढ़े, कहाँ पर? संगम पर। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे गैप खत्म होने चाहिए। हर कोई, बाबा कहता है, आत्मा है, गैप खत्म। हर आत्मा उस निराकारी दुनिया से यहाँ पाठ बजाने आई है, गैप खत्म। हर एक आत्मा का ड्रामा में अपना अपना फिक्स पार्ट है, अच्छा है, बुरा है। बाबा कहता है तुझे जरूरत नहीं है जज करने की। हम तो वहां खड़े हुए हैं कि हम अपनी भी जीवन से, अपनी भी जिंदगी से कोई खास खुश नहीं है, है? नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, यही तो गैप,
यही तो गैप। बाबा कहता है कुछ गैप तुमको भरने हैं, और कुछ गैप बाबा कहता है अभी क्रिएट भी कर। आत्मा और शरीर के बीच में बाबा कहता है गैप बढ़ाते जाओ, एक नहीं है ये। आत्मा और शरीर में गैप बढ़ाते जाओ। बाबा कहता है देहधारियों में और स्वयं में बाबा कहता है गैप बढ़ाते जाओ। कल कहा ना, मुट्ठी चने। बाबा कहता है बच्चे मुट्ठी चनों से भी गैप बढ़ाते जाओ। इस संसार का बाबा कहता है कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। क्या ले जाओगे, है ना। देखो दुनिया में हम अगर बात करते हैं, सुबह उठ के लोग पार्क में जा रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हमें पता है जाना दुनिया में सबको ही है। ऐसा नहीं है कि जो सुबह जल्दी 4 बजे उठते हैं ये मरने नहीं वाले। बाबा कहता है नहीं, शरीर सब छोड़े। लेकिन फायदा क्या मिलता है? बाबा कहता है ना तुम फायदे की बात जान। फायदे की बात ये है कि आत्मा हर बार जब जन्म लेगी तो शरीर का आधार तो लेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब जब तुमको शरीर मिलेगा ना, बाबा कहता है शरीर को सही चलाने की, शरीर को सही रीति खिलाने की, पचाने की, सुलाने की, रिश्ते निभाने की। बाबा कहता है बच्चे ये सर्व सिद्धियां, ये संस्कार बनकर बाबा कहता है तुम्हारे साथ होगी। बेटियों को विदा करते हैं तो क्या देते, यही तो देते। बेटियों को हम कहते हैं बाप के घर में तो तू 8 बजे उठी, 9 बजे उठी, ससुराल में 6 बजे उठना हो, कह देते हैं कि जो वहां का होगा सिस्टम वैसे ही चलना। तो बाबा कहते हैं बच्चे परिवर्तन संसार का नियम है। नहीं करोगे, बाबा कहता है परिवर्तन तो तब भी होगा। देखो समय बीतता जा रहा है। एक समय के बारे में एक बहुत अच्छी चीज सुनना, आज नई बात सुनोगे, अच्छा लगेगा। हम वो भोंदू बच्चे हैं दुनिया के जो अक्सर हम कहते हैं समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। सच्चाई है ये, सच्चाई। छोटा बच्चा होता है ना, आप उसको एक ट्रेन में बिठाओ, जब ट्रेन चलना शुरू होती है ना, तो रास्ते के जो पेड़ आते हैं, स्टेशन आते हैं, लोग आते हैं, वो देखते हुए तो उसको लगता है कि ये सब पीछे छूटा जा रहा है। पेड़ भी पीछे गए, लोग पीछे गए, बाजार पीछे गए, मैं आगे चलता जा रहा हूँ, मैं आगे चलता जा रहा हूँ। अब उसको ट्रेन से उतर के देखे तो वो पेड़ वहीं के वहीं खड़े हैं, बाजार वैसा का वैसा ही वहीं खड़ा हुआ। लेकिन आगे कौन चला गया? जो ट्रेन में बैठा था वो आगे चला। बाबा कहते हैं बच्चे तुम समय नहीं काटते हो कि तुम्हें लगे कि टाइम कट रहा है, टाइम काट रहे हैं, कहते हो ना टाइम पास कर। ये बाजार, ये दुकानें, ये पार्क, ये लाल किला, ये सब ऐसे ही खड़ा रहेगा। हम निकल जाएंगे दुनिया से। कभी नहीं कहना कि वक्त बीत रहा है, वक्त नहीं, हम बीतते जा रहे हैं। कहते ना फलाना गुजर गया, माना बीत गया, अब वापस नहीं आ सकता है। गया वक्त तो फिर आएगा। थोड़ी उल्टी बात लगेगी क्योंकि आज तक हमने कुछ और ही सुना। घड़ी तो देखो वैसी ही चलती है, वैसी चलती है ना, उसी गति से चलती है, कभी उल्टी नहीं घूम। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपका समय बीत रहा है, ये चक्र बाबा कहता है घूमता जा रहा है। समय, बाबा कहता है बच्चे समय तो खड़ा हुआ है, चल तो तुम रहे हो। तुम देखो कि तुम जब इस सफर में हो तो तुम इस सफर में क्या हासिल करोगे। कोई मंजिल है तुम्हारी, या जिंदगी ऐसे ही है कि ठीक है
पढ़ लिख गए, नौकरियां लग गई, शादियां हो गई, बच्चे आ गए, अब इनकी शादियां करें, यही लक्ष्य है। बड़ा महान लक्ष्य, बहुत महान लक्ष्य है। और इसमें भी देखो आत्मा कितना दुख पाती है नहीं? तो बाबा कहता है ये दुनिया तुमको नर्क लगती भी नहीं, मजे की बात तो ये। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, जितना तुम ज्ञान का चक्र घुमाओगे, ध्यान से सुनो, आज आया मुरली में, बाबा कहता है जितना तुम ज्ञान का चक्र घुमाते जाओगे, बाबा कहता है तुम्हारे दुख नाश हो जाए। देखो मुरली सुनने सुनने में भी भेद होता है। शब्द बोले जा रहे हैं मुंह से और शब्द सुने जा रहे हैं कानों से। बोलने वाले को भी अगर आप पूछो 15 मिनट पहले क्या बोला, हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि क्या बात हो रही है, एकदम वर्ड टू वर्ड नहीं बता सके, सेम टू सेम रिपीट नहीं कर सकते हम भी। तो सुनने वाला तो क्या करे, बोलने वाला ही नहीं कर पा रहा तो सुनने वाला क्या करे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जिसने जिसने बाबा मुरली को समझकर पी लिया, धारण कर लिया, ऐसी आत्मा बाबा कहता है इसको, जो अमृत पी सकती है ना, बाबा कहता है उसको तो बाबा कहता है विष चढ़ेगा, फिर विष चढ़े। वासनाओं का विष है, देहधारियों के ममत्व का विष है, बाबा कहता है इच्छाओं का विष है। आत्मा देखो जन्म जन्म से ये विष के कटोरे पीती गई, पीती गई, पीती गई। तो बाबा तो कहता है बच्चे, अमृत छोड़ के तू विष काहे को पिए। दुनिया की बातें हैं, कुछ भी सदा रहना नहीं, ना दुख रहते हैं सदा, ना सुख रहते हैं, ना लोग रहते हैं सदा। हाँ बाबा कहता है बच्चे, जो तुम सदा सोचते जाते हो, सदा जिसका चिंतन करते जाते हो, बाबा कहते हैं बच्चे, ये आपका संस्कार सदा के लिए पक्का हो जाता है और यही तुमको दुख देता है। आज बारिश आई, थोड़ी सी देर लोग खुश हो गए, बारिश आ गई, लेकिन उस खुशी में भी कई लोग दुखी थे। बहुत से लोग ऐसे, नहीं वो टाइम है बारिश, कपड़े लोग, काम है उनका कपड़े सेल करने का, तो हैंगर लगा के बाहर रखते हैं, आता जाता उसको खरीद लेता है। तो बारिश की वजह से कहता है हमको तो सारे हैंगर अंदर ही करने पड़े, हमारी तो सेल में रुकावट आ गई, 4-6 घंटे का तो हमारा काम है सारे दिन, और उसमें भी बारिश ने आज ठप कर दिया मामला। सूखा पत्ता देखना है आपने, हमारा राजयोगी बनना कैसा है, सूखा पत्ता देखा, हवाएं चलती हैं तो सूखा पत्ता आसमान से बातें करता है, हवाएं रुक जाती हैं तो सूखा पत्ता जमीन पर आकर गिर जाता है। उसके अंदर अपना कोई देह भान नहीं है, जब उड़ रहा था ऊपर आसमान में तो अहंकार नहीं था, और जब हवा रुकी, जब वो नीचे खाक में आके मिला तो दुखी नहीं कि हाय मेरी किस्मत, अभी तो मैं कहाँ था जन्नत में, अब देखो कूड़े के ढेर में पड़ा। बस हमारा जो राजयोग है ना, वो ऐसा ही, सुख आए, बाबा कहते बच्चे ये भी आया, किस लिए आया, संसार की कोई चीज तुझे छुए नहीं। कहते हैं ना, कबीर ने क्या कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया।
कौन सी चादर? बाबा कहते हैं बच्चे ये आत्मा है, ये ऐसे है जैसे शीशा। शीशे के सामने खड़े हो जाओ, सोचो ये शीशा है, शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ, शीशा ऐतराज करेगा कि मेरे सामने तू क्यों आया बिना नहाए, ऐसे भूत बन के, काला कलूटा सा, ऐसे पुराने से मैले कपड़े पहन के मेरे सामने क्यों आया? शीशा दुखी होगा? जैसे ही शीशे के आगे से हटोगे, शीशा साफ। कोई शीशे के आगे करोड़पति खड़ा हो जाए जाके, शीशा ऐसे नहीं कि उसके पैरों में गिर जाएगा कि महाराज आज तो मेरे भाग खुल गए।